Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that's the International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डील कर चुके हैं. दिस इज़ वन ऑफ आवर लास्ट टॉपिक्स जब हम किंगडम एनिमिलिया की बात कर रहे हैं. फाइनली जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ किंगडम एनिमिलिया. और उसके MCQs हम स्टार्ट करें, उसके जो एडवांस लेवल के या इंटरमीडिएट लेवल के या बिगनर लेवल के MCQs पे हम आएँ, उससे पहले हम लास्ट टॉपिक जो है इसके हम DPQs डिस्कस कर लेते हैं. ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है. मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन है हम कर चुके हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के ऊपर. वी आर टॉकिंग अबाउट 15 बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर वर्क. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर जिनके नाम अभी आप आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको दैट विल बी अ काइंड ऑफ योर टास्क और आई वुड वांट इट टू बी अ काइंड ऑफ अ वर्क फॉर यू कि आप जो बाकी जो फोटोग्राफर्स हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना उनके बारे में आप फाइंड आउट करेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मज़ेदार है, मज़ा आता है उनकी. अगर आप फोटोग्राफ मैं इसलिए आपको कह रही हूँ खुद फाइंड आउट करने का, क्योंकि जब आप जाके इनके बारे में फाइंड आउट करेंगे तो आप इनकी गैलरी देख पाएंगे, राइट. तो अगर आप फोटोग्राफर क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स तो आप अगर नहीं भी समझ पाते, कि अगर आपको ये नहीं पता कि भाई ISO क्या होता है या अपर्चर सेटिंग्स क्या होती हैं या एक्सपोजर क्या होता है, अगर आप ये नहीं भी समझते, या जब आप कहते हैं जो डेप्थ ऑफ फील्ड देखी जाती है फोटोग्राफी में, अगर हम ये कंसेप्ट आपके नहीं भी समझ में आता है या थोड़े से एलियन भी साउंड करता है, तो भी जब आप इन फोटोग्राफर्स को स्टडी करेंगे या इनका जब जाके इनको गूगल पे सर्च करेंगे, राइट, तो आपको इनकी गैलरी मिलेंगी एंड यू वुड बी इट विल बी सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस अगर आप उनको खुद उनकी गैलरी देख पाएंगे और आप स्टडी करेंगे. इट विल बी अ ब्यूटिफुल वर्क. Trust me, you will be thankful to me for saying that, because actually वो कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि आपके दिल को इतनी छू जाती हैं, इतनी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स हैं कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा एक्चुअली आपको मालूम है ना कि जब हम मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो टास्क होता है, जो काम होता है, वो यही है कि हम आपसे कोई पैकेज नहीं लेते या हम आपसे ये नहीं कहते कि आपको कोई फ़ीस देनी है हमको या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि भाई एजुकेशन जो है सब तक पहुँचनी चाहिए और एजुकेशन ना फ़न वे में पहुँचनी चाहिए. एजुकेशन अगर ऐसे भार जैसे लगेगा ना सर पे, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो लॉन्ग रन में आपके साथ रहेगी नहीं, आप उसको सस्टेन नहीं करेंगे, रिटेन नहीं करेंगे, और वो हमारा मकसद नहीं है, राइट. तो बहुत जल्दी से फटाफट अपन आ जाते हैं DPQs पे. DPQs में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये टॉपिक जो है बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कौन से ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे जिनका काम जो है वो पायनियरिंग वर्क माना जाता है मेडागास्कर में. ये अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जब मैंने ये पर्टिकुलर जब टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे टॉपिक उठाया था, तो सबसे पहला जो नाम था, और मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था दैट इनका नाम बहुत बड़ा माना जाता है फोटोग्राफी की दुनिया में. इनको बहुत 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 प्रख्यात माना जाता है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफी के जर्नल्स हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड हैं, नेशनल ज्योग्राफी के साथ ये एसोसिएटेड हैं, और भी बहुत सारा जो नाम है. इन्होंने काफ़ी जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग काम किया है अफ्रीका में, मेडागास्कर में, पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज़ में, जिसको इन्होंने लाइमलाइट में लाए हैं, और इसलिए इनका काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो अब नाम तो ठीक है, मेडागास्कर के बारे में मैंने आपको एक बार और कहा था, एक बात और कही थी अगर आपको याद हो, कि बीच में एक फोटोग्राफ बहुत वायरल हो रही थी. देयर वाज अ पर्टिकुलर ट्रीज थे, है ना, द लूमिंग ट्रीज थे, और आपको ऐसा लग रहा था उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ऑरेंज था, है ना. तो बहुत फोटोग्राफ वायरल हुई थी, और इनफैक्ट मुझे याद है कि ट्रेंड भी बहुत हुई थी, और उस पर आया था दैट यू नो इफ़ यू कैन बिलीव इट और नॉट दैट दिस इज़ अ फोटोग्राफ एंड नॉट अ पेंटिंग एंड दिस हैज़ नॉट बिन फोटोशॉप्ड. ये ओरिजिनल अपने आप में ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो कि ली गई है, राइट. तो आपको नाम याद आ गया होगा. ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही किया होगा कि नाम है उनका फ्रांस लैंटिंग. आई एम श्योर ये नाम सही होगा, आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज ये पहला ही नाम था जो हमने किया था जब हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ऊपर पढ़ाई की थी. ठीक है, फ्रांस लैंटिंग. अब इसके ऊपर जो बाकी नाम है वो भी फोटोग्राफर्स के हैं, बहुत सारे जो हैं. पॉल निकलन हमने किया हुआ है, रॉबर्ट अर्विन और चार्ली जेम्स जो है, इनके ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल बी अमेज्ड टू सी देयर एरे ऑफ वर्क एज वेल. ऑलराइट, अब
एक और फेमस फोटोग्राफर की बात हो रही है जिनकी टाइटल्ड एक बुक थी, और इनके बारे में मैं आपको दूसरी बुक का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि इनकी 2 किताबें हैं जो बहुत फेमस हुई हैं। एक तो मदर अर्थ है और एक कौन सी है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वैसे आपको अगर याद होगा, अगर आपने वो देखा होगा पूरा वीडियो ध्यान से, तो आपको याद होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में आपसे जिक्र किया था। बहुत सारी हैं लेकिन 2 जो हैं बहुत एक्सेप्शनली फेमस हैं। आप बताइए इसमें से कौन है। हमने इनमें से 3 जो फोटोग्राफर्स थे वो हमने पढ़े थे। हमने मार्सेल वैन ऊस्टन पढ़े थे, हमने सूजी को पढ़ा था, हमने संदेश कदूर को पढ़ा था। जैस्पर इज़ वन ऑफ द नेम विच इज़ नॉट द नेम जो हमने पढ़ा था, लेकिन ऑफ कोर्स आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए, तो अब एक तो मैंने ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट कर दिया, राइट, कि जैस्पर नहीं हो सकते। तो अब इन तीनों में से कौन है बताइए। मार्सेल वैन ऊस्टन, इनकी किताब है, एक तो मदर अर्थ है और एक और किताब है जो बहुत फेमस है। वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि वो कौन सी किताब थी जिस पर हमने डिस्कशन भी किया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। विच फोटोग्राफर इज फेमस फॉर क्लिकिंग द लास्ट पिक्चर ऑफ द लास्ट नॉर्दर्न राइनो, जो आखिरी नॉर्दर्न राइनो बचा था, मेल नॉर्दर्न राइनो, उसकी लास्ट पिक्चर लेने वाला या वाली फोटोग्राफर कौन थी। ठीक है, अब इनके बारे में आपको मैंने ये बताया था कि इनकी जो फोटोग्राफ्स होती थी उसमें बहुत मानवीय टच हुआ करता था, बहुत ह्यूमन टच हुआ करता था और बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें एक्सट्यूड होते थे, राइट। सो शी वॉज, सी आई गेव यू द आंसर। सो इट इज़ अ फीमेल, ऑफ कोर्स आप ये समझ गए होंगे कि फीमेल फोटोग्राफर है, एंड शी यूज टू कनेक्ट एज इफ, जैसे आप कहते हैं ना कि वो इंसानों से इस तरह से, वो अपनी फोटोग्राफी के थ्रू लोगों से और जानवरों से इस तरह कनेक्ट करती थी जैसे आप यू नो देयर वाज नो, आप एक कोई कह सकते हैं कि बीच में कोई पर्दा नहीं था, देयर वाज नो फसाद, इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूमन इमोशन दैट शी एक्चुअली एक्सप्लोर्ड थ्रू द लेंस। जिन्होंने उनको अपने, जिसको कहती है ना कि अपने लेंस के थ्रू उन्होंने जो जानवरों की या वाइल्ड लाइफ को जो देखने का उनका नज़रिया था उसको बहुत प्योरिटी के साथ, बिना किसी लाग लपेट के साथ वो उसको प्रेजेंट करती थी, और इसी वजह से उनकी फोटोग्राफी में एक ह्यूमन एलिमेंट देखा जाता था। ऑफ कोर्स आई गेव यू द नेम ऑलरेडी, एज यू नो कि हम बात करने वाले हैं आमी विताले के बारे में, राइट। शी वॉज अ वेरी फेमस फोटोग्राफर। बाकी जो नाम है आपने नाम सुने होंगे, स्कॉट का नाम आपने शायद सुना होगा, फ्रांस लैंटिंग का नाम ऑफ कोर्स आपने सुना होगा। इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप जोसेफ वचीरा को, इनका जो नाम है वकीरा या वचीरा भी बोलते हैं इनको, अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो यू वुड कम टू नो दैट दिस गाय इज़ नॉट अ फोटोग्राफर। ये फोटोग्राफर नहीं है, ये वो व्यक्ति थे जो कि आखिरी जो मेल लास्ट जो राइनो था, अगर आपने वो फोटोग्राफ देखी होगी तो द गाय हु वाज द लास्ट द जू कीपर or the attendant to that last male northern rhino, he was the guy, right? Now, which famous work, whose famous work is photo arc? ये भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा फोटो आर्क, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का, जो फोटोग्राफर की बात हो रही है, ये एक तो नेशनल ज्योग्राफिक के साथ मिला हुआ एक कोलैबोरेशन में काम था। दूसरी बात, ये एक बहुत फेमस किताब है और इसमें 25 साल की उनकी फोटोग्राफी का, जिसको आप कहते हैं निचोड़, वो है, राइट। और उसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम वो 10 से 12 हज़ार अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनको फीचर करने की बात इसमें कही गई थी। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफर। ऑफ कोर्स वी नो द नेम। कौन है ये, किन के बारे में पढ़ा है हमने, क्योंकि वो नाम है जिनमें से बहुत ज़्यादा हमने पढ़े नहीं हैं, राइट। तो ये नाम आता है जोएल सर्टोरे का। आई एम श्योर आपने ये सही किया होगा क्योंकि ये हमने डिस्कशन किया था और मैंने कहा भी था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। Who among these is known for his marine photography? Now, when we talk about marine photography, हमने 2 फोटोग्राफर्स के ऊपर काफ़ी चर्चा की थी। हमने बात की थी कि जो काफ़ी ज़्यादा जो पानी की जो मरीन बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, हमने वो डिस्कशन किया था। एक में हमने डिस्कस किया था कि आर्कटिक के ऊपर काफ़ी कवर किया हुआ है, राइट।
तो अभी जिनकी हम बात करने वाले हैं, ये दो जो फोटोग्राफर्स थे उसमें से भी एक की बात हुई थी जो कि मरीन पे जिनकी महारत हासिल थी, है ना, तो उनके बारे में है ये। ऑफ कोर्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें से एक नाम ही था जो हमने बहुत ही एक्सक्लूसिव मरीन फोटोग्राफी के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, एंड दैट नेम वाज पॉल निकलन। ठीक है, तो आई रियली होप दैट आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो सही अटेम्प्ट किए होंगे, एंड व्हाट यू हैव डन इज़ लाइक आपने पूरा जो ये पार्ट था DPQ का आपका सही होगा। वट एवर द जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको इसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। और जब हम अभी आगे बढ़ेंगे, जब हम MCQs पे आएंगे एनिमल किंगडम एनिमिलिया के, तो आई वुड वांट यू टू गेट थ्रू विद द किंगडम एनिमिलिया। एक बार जो पुराने हमारे वीडियोस है एक बार आप जाके पढ़ के देखिए, सो दैट यू आर आपको जो कहते हैं ना बहुत टाइम हो गया जो चीज़ें पढ़े हुए हैं तो वो डॉर्मेंट स्टेट पर चली जाती हैं, दिमाग के रहती ज़रूर है। यही तो हमारे पढ़ाने का या हमारे जो हम वीडियोज़ बनाते हैं या हम जो इंटरेक्ट करते हैं, इसका प्लस पॉइंट ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके डॉर्मेंट स्टेट में है, लेकिन एक बार उनको देख लोगे तो सब कुछ वापस आ जाएगा, है ना, एवरीथिंग विल कम रशिंग बैक टू यू। सो इट इज़ अ बेटर आइडिया कि एक बार पूरे वीडियोस जो हैं वो रिवाइज कर लो बिफोर वी स्टार्ट द MCQ पार्ट्स। ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। जो बाकी जो फोटोग्राफर्स थे जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है या जो नाम आपको दिख रहे थे, आई पर्सनली विल सजेस्ट कि आप जाइए और एक बार उनको गूगल कीजिए, सो दैट यू कैन कम अक्रॉस द एरे ऑफ देयर वर्क, राइट। और फिर आपको उनका काम कैसा लगा आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ। आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।